नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट जो अक्सर आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते। तो बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या है, सम, विषम, रेशनल नंबर, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से रिलेटेड, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जानेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो मैथ है आपको टफ़ लगती है, गणित बहुत ही टफ़ लगती है, तो अब आपको टफ़ नहीं लगेगी और बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए और आपको वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो पढ़ाई की शुरुआत में हम आ ई आदि के साथ साथ 1 2 3 4 5 आदि गिनती से करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बात मानते हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं, आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। और अगर हम नंबर में बात करें, गिनती में बात करें, तो 1 2 3 4 5 से शुरुआत करते हैं। तो यह गिनती हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। गिनती की संख्याओं का यह समूह ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। एक समुच्चय यानी सेट कहलाता है। इस समुच्चय का प्रत्येक सदस्य एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 से लेके अनगिनत तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 N4 क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझना है और एग्ज़ाम में यही जो प्रश्न यहीं से बनते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, 1 है। प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए संकेत की गई पद्धतियां हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखना, प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धतियों में संकेत दिए हैं। यहाँ हिंदी संकेत है। हिंदी में अगर हमें लिखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से। हिंदी अरबी संकेत, तो हिंदी अरबी इस प्रकार जो अक्सर अपन लोग लिखते हैं, देखने को मिलती है एग्जाम में। और रोमन संकेत पद्धति इस प्रकार से होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर क्या होते हैं। तो आपको अभी हमने समझाया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक। ठीक है, और उसमें अगर हम सबसे छोटा प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 होता है, और अगर बड़ा करें, बड़े नंबर की बात करें तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, कि कितना होगा। ठीक, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की। तो प्राचीन काल में सिर्फ 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक का संख्याओं का प्रचलन था। अगर हम बात करें, जो मोस्टली नंबर होते हैं वो 1 to 9 होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, किंतु बाद में इस संख्या समूह में क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर में क्या होता है, 0 से शुरू होता है और संख्या कहाँ तक जाती है? अनगिनत यानी इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। अगर हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के समुच्चय सदस्यों की संख्या कितनी है? अनंत है। पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा करण पर दर्शाया जा सकता है।
ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस प्रकार से हम उनको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ से प्रश्न बनते हैं आप उन कॉन्सेप्ट को समझिए। 2 1 से अधिक हैं, 2 1 से अधिक है, 3 2 से अधिक है, 4 3 से अधिक है, और इसी प्रकार प्रत्येक संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। जैसे हमने बोला कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगी 3। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण करना असंभव है, बता नहीं सकते। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से तभी बड़ी हो सकती है जब संख्या किरण रेखा पर वह संख्या दूसरी के अधिक हो। ठीक है, उदाहरण में 5 और 3 में 5 अधिक, क्योंकि 5 की स्थिति किरण पर 3 के दाहिनी ओर है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि अंक क्या होते हैं भाई साहब। अंक क्या होते हैं, तो अंक आप लोग समझिए अभी तक डिजिट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अंकगणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों की एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है। यह समूह पूर्णतः वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होने चाहिए। सौभाग्य से संख्याओं का निरूपित करने के लिए आवश्यक इस संकेत समूह का आविष्कार हमारे ही देश में हुआ है। इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए 10 संकेत होते हैं। जी हाँ, डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो डिजिट हैं, अंक हैं, वो कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और 10 संकेत प्रयुक्त यह पद्धति क्या होती है? डेसिमल यानी कि दशमिक प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पे अंक संकेतों के 2 मान होते हैं। एक होती है फेस वैल्यू, जिसको बोला जाता है शुद्ध मान। एक होता है स्थानीय मान, जिसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से समझना। फेस वैल्यू जैसे हमने लिखा 4 6 8। ठीक है, तो इसमें हमने पूछा कि 6 की फेस वैल्यू बताइए क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। 4 की 4 होगी। 8 की 8 होगी। यानी कि जो आपसे अंक पूछा जाए वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू, शुद्ध मान होता है। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें, प्लेस वैल्यू की, जैसे हमने लिखा 3 8 5, हमने पूछा आपसे कि 8 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताइए, तो 8 का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो 8 है वो कहाँ, इसका जो स्थान है, प्लेस है, वो क्या है? दहाई पे। ठीक है, तो आप अगर सिंपली समझें इसको कि 8 का पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 3 का, तो 3 का कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो रख देंगे। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं, या इन्हें कहते हैं रूढ़ संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो एक और उसी संख्या को छोड़ दूसरी किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि। अब आप लोग सीधा सा समझें कि जो एक व स्वयं यानी कि सेल्फ के अलावा किसी भी नंबर का उसमें क्या नहीं होना चाहिए? डिवाइड यानी भाग नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल जैसे 5 है, तो 5 में 1 का जा रहा है और खुद 5 का जा रहा है, इसके अलावा तो किसी संख्या का नहीं जा रहा है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 और इसमें खुद 9 का जा रहा है। तो एक शर्त क्या है अभाज्य संख्या की, कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जा रहा है किसका? 3 का, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना।
दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और साथ ही आपको बता दें कि अभाज्य अथवा ऋण संख्याएं भी क्या होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या होती है 2। ठीक है, तो अगर हम 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 25 होती हैं। ये यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्याएं। 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का यौगिक संख्या कहा जाता है जो रूढ़ नहीं है, अर्थात अभाज्य नहीं, अर्थात ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी 2 से अधिक विभाजक संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे समझना, जैसे 4, 6, 8, यहाँ पे 4 है जो 4 में 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 का भी जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंपोजिट नंबर्स यानी यौगिक संख्या। सबसे छोटी जो यौगिक संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, तो उन 2 प्राकृतिक संख्याओं को सह अभाज्य कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ भाजक क्या हो, 1 हो। जैसे आप यहाँ देखना 5 और 7, 8 और 15 आदि क्या है, सहअभाज्य युग्म में। 2 सतत संख्याएं जैसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 1, 6 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि जिसका HCF क्या आए, 1 आए, कितना आए, 1 आए, तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि इस युग में दोनों संख्याएं रूढ़ हों। 15 एवं 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 15 के भाजक क्या है, 1, 3, 5 एवं 15, और 37 के क्या भाजक हैं, 1 एवं 37। तो दोनों का उभयनिष्ठ भाजक क्या है, 1 है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 15 और 37 सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनका जो कॉमन है, कॉमन क्या है, इन दोनों में 1 है, और जिनमें कॉमन 1 हो उनको हम सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर की। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसको सिंपली अगर हम समझें तो पॉजिटिव प्लस के नंबर और नेगेटिव यानी माइनस के नंबर शामिल कर लिए जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर बोलेंगे। आप यहाँ पे समझना, ये 0 इस साइड प्लस के नंबर होते हैं और इस साइड माइनस के होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो एक समूह है इसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, एक ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे ये है, तो अगर ये अपना बायां है और ये अपना दायां है तो जोड़ते हैं तो दाईं ओर चल रहा है, और ऋण करते हैं यानी माइनस करते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। तो आप लोग याद रखना है इसको। जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक यानी कि प्लस प्राप्त होता है। जब 2 प्लस नंबर को प्लस किया जाता है तो हमें उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा। 2 ऋण यानी कि 2 नेगेटिव नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जितना इसमें इम्पोर्टेंट है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अगर माइनस का 2 है इंटू माइनस प्लस का 2 है तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 4, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो
रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे माइनस और माइनस, बीच में डिवाइड का साइन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। एक प्लस है एक माइनस है और डिवाइड का साइन है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में अक्सर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पूछा जाता है। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जो P और Q हैं वो क्या हो, इंटीजर यानी पूर्णांक हो, और Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/3 और 6/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि संख्याएं 0, -2, 4 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे जितनी भी रूट्स में नंबर लिखे होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे लेकिन यहाँ पर हमने लिखा √4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर निकल के कितना आएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। अब अगर हम बात करें इवन और ऑड नंबर की, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको इवन बोलेंगे, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अब हम इनके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।